Hello students, welcome back to my channel. I Dr. Anju Rai. Today's topic is group theory. तो आज की क्लास में मैं ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट थ्योरम है सारे थ्योरम का मैं डिस्कशन करूँगी। इसके बाद नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा उसमें मैं इम्पोर्टेंट सारे MCQ और ग्रुप थ्योरी का जो डिटेल सोल्यूशन है, जैसे थ्योरम को प्रूफ कैसे करते हैं, वो सारा नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो चलिए आज की जो वीडियो है ये इम्पॉर्टेंट है यूपी TGT एग्ज़ाम के लिए, PGT एग्ज़ाम के लिए, LT प्री, GIC प्री एंड DSSP KVS NVS ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। अ नॉन एम्प्टी सेट G विथ बाइनरी ऑपरेशन इच ग्रुप इट सेटिस्फाई क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी एंड इन्वर्स प्रॉपर्टी। यहाँ पे नॉन एम्प्टी सेट आया है। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब क्या है कि एक ऐसा सेट जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट हो। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे दो एलिमेंट हमने किसी सेट से लिया, किसी सेट से हमने दो एलिमेंट लिया A एंड B के बीच में अगर हम ऑपरेशन लगाते हैं तो ऑपरेशन लगाने के बाद अगर वो रिजल्ट यूनिक आता है और उसी सेट को बिलोंग यूनिक आता है तो दैट इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है अ नॉन एम्प्टी सेट G विथ बाइनरी ऑपरेशन each group if it satisfy closure property, associative property, identity and inverse property, that is called group. The operation is satisfy the commutative law AB equal to BA, it is abelian group. मतलब कि ये चार प्रॉपर्टी क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इन्वर्स प्रॉपर्टी तो फुलफिल करता है, लेकिन इसके अलावा अगर ग्रुप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी AB इक्वल टू BA अगर सेटिस्फाई करता है तो उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? अबेलियन ग्रुप बोलते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज ऑलवेज यूनिक। यानी किसी भी ग्रुप में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो यूनिक होता है। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं 1 ओमेगा स्क्वायर। अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन हम यूज करते हैं, यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन यूज करते हैं, ठीक, तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होगा। तो यहाँ पे इस पूरे ग्रुप में आइडेंटिटी सिर्फ 1 सिंगल एलिमेंट है। दूसरा एग्जांपल अगर हम लेते हैं 1 आइटा -1 माइनस आइटा, ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? 1 है। तो ये भी क्या है? एक ग्रुप है और इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द इन्वर्स ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज यूनिक। लेकिन इसके जस्ट उल्टा है कि इन्वर्स जो होता है ग्रुप के अंदर वो हर एलिमेंट का अपना अलग अलग होता है। द इन्वर्स ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज यूनिक। अगर जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं 1 ओमेगा स्क्वायर, तो 1 का इन्वर्स क्या है? 1 है। और ओमेगा का इन्वर्स क्या है? ओमेगा स्क्वायर है। और ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स क्या है? ओमेगा है। ठीक, तो इस तरह से हर एलिमेंट का अपना यूनिक इन्वर्स होता है। रिवर्सल लॉ ऑफ इन्वर्स। अगर ए बी ग्रुप को बिलोंग करता है, फॉर ए बी बिलोंग टू बी, देन ए बी होल इन्वर्स बिलोंग टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ठीक, लेकिन अगर ग्रुप अबेलियन होता है, यहाँ पे अगर ग्रुप अबेलियन होता है तो उस केस में क्या होता है कि ए बी इन्वर्स अगर अबेलियन दे दिया तो ए बी इन्वर्स इक्वल टू क्या हो जाता है? ए इन्वर्स बी इन्वर्स। लेकिन अगर अबेलियन की बात नहीं किया है तो ए बी होल इन्वर्स इक्वल टू क्या हो जाता है? बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो इसलिए MCQ क्वेश्चन में हमें ये ध्यान रखना होता है कि अगर वहाँ पे अबेलियन का जिक्र किया है तो आपका ये वाला ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या होगा? ये होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कैंसिलेशन लॉ होल्ड इन अ ग्रुप। ए बी इक्वल टू ए सी अगर लिखा हुआ है तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, यानी लेफ्ट से अगर ए कैंसिल हो रहा है तो बी इक्वल टू क्या हो गया? सी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। और अगर बी ए इक्वल टू सी ए है तो राइट से ये कैंसिल हो रहा है तो इसे हम बोलते हैं राइट कैंसिलेशन लॉ। एवरी एलिमेंट इज इट्स ओन इन्वर्स। हर एलिमेंट का अपना खुद का इन्वर्स होता है। ए स्क्वायर इक्वल टू ई, देन ग्रुप इज अबेलियन। अगर ए स्क्वायर इक्वल टू ई है तो ग्रुप कैसा है? अबेलियन है। ठीक, तो ये भी एक MCQ बनता है। इफ़ अ ग्रुप हैज़ इट्स ओन इन्वर्स या इफ़ अ ग्रुप हैज़ इट्स ओन इन्वर्स ए स्क्वायर इक्वल टू ई, देन ग्रुप इज नेसेसरी अबेलियन। इसके बाद ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट को डिस्कशन करते हैं। तो देखिए ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या दिया है? द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप is denoted by OG
एन इज़ द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ ग्रुप। ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमने एलिमेंट लिया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3 हैं, 3 डिफरेंट एलिमेंट है, तो इस ग्रुप का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ ग्रुप इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। अब यहाँ पे एलिमेंट्स का ऑर्डर पूछा है, तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज डिनोटेड बाय ओ ए। देखिए यहाँ पे और इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जी लिखा हुआ है, और जब किसी एलिमेंट का ऑर्डर पूछता है तो ऑर्डर ऑफ ए लिखा गया। इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट a रेज़ टू द पावर n इक्वल टू e। यानी जो एलिमेंट का जब हम ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं तो वो a की पावर n इक्वल टू e आना चाहिए, और n की सबसे छोटी से छोटी वैल्यू हम क्या लें जिससे हमें आइडेंटिटी मिलता है। अब यहाँ पे एग्जांपल है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो 1 का ऑर्डर क्या होगा, तो 1 की पावर, अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ क्या है, 1 है। सबसे पहले हमें ऑर्डर फाइंड आउट करते समय ये पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी एलिमेंट उस ग्रुप का क्या है। तो इस ग्रुप में आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी 1 है, तो 1 अगर हमारे पास आइडेंटिटी है तो ऑर्डर ऑफ 1 क्या होगा, तो इस और मल्टीप्लिकेशन, हमने मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लिया, तो 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक ही बार लेंगे तो हमें आइडेंटिटी वो मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो 1 की पावर 1 इक्वल टू 1, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 1 क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू 1। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम नेक्स्ट लेते हैं, ओमेगा का ऑर्डर ऑफ ओमेगा। ठीक, तो ओमेगा को ओमेगा इंटू ओमेगा करेंगे तब हमें ओमेगा क्यूब मिलेगा, और उसके बाद इसकी वैल्यू 1 होगी, यानी ऑर्डर ऑफ ओमेगा इक्वल टू ओमेगा की पावर 3। तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ ओमेगा इज 3। ठीक, उसके बाद ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर को हम कितनी बार पावर लिस्ट पावर ले जिससे ये क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये क्या है, ओमेगा की पावर 6 और इसकी वैल्यू 1 हुई। इससे कम में ओमेगा की पावर 4 की वैल्यू 1 होगी नहीं, तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। तो इस तरह से हम ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद देखिए, फॉर एनी 2 एलिमेंट, इससे पहले एक छूटा हुआ है, द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ इट्स इनवर्स। यानी किसी भी ग्रुप में अगर 2 एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट है, एक एलिमेंट और एक उसका इनवर्स, तो दोनों का ऑर्डर जो होता है वो सेम होता है। अभी हमने यहाँ पे क्या बताया था कि ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स क्या है, ओमेगा है। ठीक, ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स क्या है, ओमेगा है, तो ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा का ऑर्डर यहाँ क्या आया है, सेम आया है। तो एवरी एलिमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ इट्स इनवर्स, यानी जो उस एलिमेंट का ऑर्डर होगा वही उसके इनवर्स का भी ऑर्डर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, फॉर एनी 2 एलिमेंट ए बी, अगर जी को बिलोंग करता है तो ऑर्डर ऑफ ए बी जो होगा वो ऑर्डर ऑफ बी ए होगा। ठीक, ऑर्डर ऑफ ए बी जो होगा वही ऑर्डर ऑफ बी ए होगा। इफ़ ए रेज़ टू द पावर n, अगर ए रेज़ टू द पावर n इक्वल टू ई लिखा है, देन ऑर्डर ऑफ ए इज परफेक्टली डिवाइड बाई n, तो ग्रुप का जो उस एलिमेंट का ऑर्डर होगा उसको n डिवाइड करेगा। ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू n, अगर ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू n है, देन ऑर्डर ऑफ ए रेज़ टू द पावर k क्या होगा, n डिवाइडेड बाई GCD ऑफ n कॉमा ए। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा जाता है कि इफ़ ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू n, देन व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ a रेज़ टू द पावर k, तो ऑर्डर ऑफ n GCD ऑफ n कॉमा k, यानी HCF। इसका देखिए सब ग्रुप पे आते हैं। A non-empty subset H of a group G is subgroup of G if it form a group under the same operation। होता क्या है, सब ग्रुप क्या होता है कि अगर हमारे पास यहाँ पे 1 आइटा माइनस आइटा और 1 हमने -1 हमने ले लिया। ठीक, इसमें से हमने लिया 1 और -1, तो 1 और -1 जो है इसमें आइडेंटिटी भी है और एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स भी है और क्लोजर एसोसिएटिव, ये सारी प्रॉपर्टी ये फुलफिल करेगा। तो ये ग्रुप की, ये यहाँ से हमने क्या लिया, यहाँ से हमने 2 एलिमेंट लेकर के एक सेट बनाया, और इस सेट को हमें चेक करना है कि ये सब ग्रुप है कि नहीं है। तो सब ग्रुप ये तभी होगा जब ये खुद एज अ ग्रुप बिहेवियर करेगा, खुद ये क्या होगा, ग्रुप की तरह बिहेवियर करेगा, तभी इसको हम सब ग्रुप बोल सकते हैं। इस ग्रुप का इसको सब ग्रुप तभी बोल सकते हैं, अदरवाइज इसमें नहीं बोलेंगे। तो सब ग्रुप चेक करने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी होता है कि हमें ये चेक करना होता है कि जो हमें जो ग्रुप से सेट लिया गया है
उस सेट के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट और एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स है या नहीं है। अगर इन दोनों में से कोई एक भी नहीं है तो वो सब ग्रुप नहीं होगा। तो अ नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ अ ग्रुप जी इज अ सब ग्रुप इफ इट फॉर्म अ ग्रुप अंडर सेम ऑपरेशन। और ऑपरेशन भी दोनों के अंदर सेम होना चाहिए। यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है तो यहाँ पे जब हम इसको सब ग्रुप चेक करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन का ही ऑपरेशन लगा करके इसको हम सब ग्रुप चेक करेंगे। अब वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट क्या है? इफ़ एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, सब ग्रुप एच क्या है? सब ग्रुप है। इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बी बिलोंग टू एच, एच ए कोई एक ग्रुप है, उसमें से हमने दो एलिमेंट लिया ए एंड बी, और ए और बी किसको बिलोंग करता है? सब ग्रुप को बिलोंग करता है। तो ए बी इनवर्स जो होगा वो भी किसको बिलोंग करेगा? सब ग्रुप को बिलोंग करेगा। जैसे सपोज ए एक एलिमेंट है, एक बी एलिमेंट है किसी सेट का, सब ग्रुप का। ग्रुप से हमने एक सेट लिया है ए कॉमा बी, तो ए कॉमा बी सब ग्रुप तभी होगा जब ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक। और इस ग्रुप के अंदर, इस सेट के अंदर बी इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक। अब ए इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, बी इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, यानी इसमें ए इन्वर्स भी होना चाहिए, बी इन्वर्स भी होना चाहिए, ठीक। तो अब जब ए भी सब ग्रुप को, ए भी एच को बिलोंग कर रहा है, बी इन्वर्स भी एच को बिलोंग करता है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए बी इन्वर्स जो होगा वो भी सब ग्रुप के अंदर बिलोंग करेगा। तो इस प्रॉपर्टी के थ्रू ये होता है कि अगर एच सब ग्रुप को इफ़ एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, if and only if A B belong to H, then A B inverse also belong to H. Two step verification क्या है? H is a subgroup of G. If and only if A B belong to H, A inverse also belong to H. यानी A B सब ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जैसे हमने लिया कि ए और बी दो एलिमेंट है, दो एलिमेंट का हमने एक सेट लिया है, वो सब ग्रुप है। तो इसका मतलब ए भी एच को बिलोंग करता है, ए भी एच को बिलोंग करता है, बी भी एच को बिलोंग करता है, तो ए क्लोजर प्रॉपर्टी से ए बी एच को बिलोंग करेगा, ठीक। अब ए एच को बिलोंग करता है तो इसका मतलब कि इसका इन्वर्स भी एच को बिलोंग करेगा, तभी वो ग्रुप सब ग्रुप होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो वही टू स्टेप वेरिफिकेशन में कह रहा है कि एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बी बिलोंग टू एच एंड ए inverse belong to H for every all A comma B belong to H. Intersection of two subgroup most important है। The intersection of two subgroup is always a subgroup. अगर किसी दो सबग्रुप का इंटरसेक्शन लेते हैं वो सबग्रुप आता है तो हमेशा ही सबग्रुप होगा। The intersection of two subgroup is always subgroup. यानी दो सबग्रुप हमने ले लिया H1 and H2, तो ये सब ग्रुप है, ये सब ग्रुप है। तो अगर हम H1 इंटरसेक्शन H2 निकालते हैं तो ये भी क्या होगा? एक सब ग्रुप ही होगा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ वन कंटेन इन अदर। यानी H और K हमने दो सब ग्रुप लिया, तो ये सब ग्रुप तभी होगा जब H K को कंटेन करता है या फिर K H को कंटेन करता है। अदरवाइज ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सब ग्रुप होगा ही होगा। अगर ये कंटेन करेगा तब तो सब ग्रुप होगा, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है, सब ग्रुप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सेंटर ऑफ अ ग्रुप, तो सेंटर ऑफ ग्रुप क्या होता है? ZG इक्वल टू एक्स belong to G, Gx equal to Gx, G equal to Gx, G belong to G, G is always a subgroup of G। यहाँ पे क्या होता है कि X क्या है? X को हम सेंटर ऑफ ग्रुप बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि X के अलावा उस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं उसको अगर X के साथ हम लेते हैं तो वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फुलफ़िल करता है। तो वो जब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फुलफ़िल करता है यानी अबिलियन ग्रुप फॉर्म करता है तो उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ अ ग्रुप। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है साइक्लिक ग्रुप। द ग्रुप G इज साइक्लिक इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट A बिलोंग टू G such that every element is a power of A is denoted by G. Every cyclic group, a group is cyclic if there exists a element A belong to G such that every element is a power of A denoted by। यानी साइक्लिक ग्रुप उसे हम बोलते हैं जिससे सारे ग्रुप क्या होते हैं? जनरेट हो, ग्रुप के सारे एलिमेंट को हम जनरेट कर सकते हैं,
ठीक है। अ ग्रुप इज साइक्लिक इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग टू जी। उस ग्रुप के अंदर कोई एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ग्रुप के सारे एलिमेंट को क्या करे, जनरेट कर दे। ठीक। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अबिलियन। सारे साइक्लिक ग्रुप क्या होते हैं, अबिलियन होते हैं, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, यानी सारे अबिलियन ग्रुप साइक्लिक नहीं हो सकते। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो CAN साइक्लिक है तो अबिलियन होगा, अबिलियन है तो नॉर्मल सब ग्रुप होगा, लेकिन इसका रिवर्स नहीं ट्रू होता है। रिवर्स नहीं ट्रू होता है कि नॉर्मल है तो अबिलियन होगा ही होगा, अबिलियन है तो साइक्लिक होगा ही होगा। नेक्स्ट है एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज आल्सो साइक्लिक। एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज आल्सो साइक्लिक, यानी सारे जितने साइक्लिक सब ग्रुप होते हैं वो सारे क्या होते हैं, साइक्लिक होते हैं। उसके बाद लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन। जी क्या है, एक फाइनाइट ग्रुप है ऑर्डर एन का, एंड जी इक्वल टू ए, देन ए की पावर के इज आल्सो जनरेट, ए की पावर के इज आल्सो जनरेट इफ एंड ओनली इफ जी सी डी ऑफ के कॉमा एन इक्वल टू 1। ए की यहाँ पे क्या कह रहा है, जी एक फाइनाइट ग्रुप है ऑर्डर एन का। ठीक। तो ए की पावर के जो होगा इज आल्सो जनरेटर, तो ए की पावर एक के जो होगा उस ग्रुप का जनरेटर तभी होगा जब जी सी डी ऑफ के कॉमा एन इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। उसके बाद नेक्स्ट है द नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन इज फाई एन, यूलर टेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट एंड इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज़ एग्जैक्टली 2 जनरेटर 1 एंड -1। जो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता है उसमें कितने जनरेटर होते हैं, 2 जनरेटर होते हैं, 1 एंड -1। उसके बाद नेक्स्ट है कोसेट एंड लैग्रांज थ्योरम। फॉर अ सब ग्रुप H, AH इज लेफ्ट कोसेट एंड HA इज राइट कोसेट। ठीक। उसके बाद एनी यहाँ पे जो लिखा है इसका मतलब क्या है कि H कोई सब ग्रुप है, हमने एक ग्रुप से एलिमेंट लिया A और उसके लेफ्ट से सब ग्रुप के सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद भी वो ग्रुप की प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है तो उसे लेफ्ट कोसेट बोलते हैं। अगर उसको राइट से मल्टीप्लाई करते हैं फिर भी वो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है तो राइट कोसेट बोलते हैं। एनी 2 लेफ्ट कोसेट आर इधर आइडेंटिकल आर कम्प्लीटली डिसजॉइंट। 2 लेफ्ट कोसेट या राइट कोसेट जो होते हैं या तो वो आइडेंटिकल होते हैं या फिर वो कम्प्लीटली डिसजॉइंट होते हैं। डिसजॉइंट मतलब उनके बीच का जो इंटरसेक्शन होता है वो फाई आता है। लैग्रांज थ्योरम क्या होती है, द ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड द ऑर्डर ऑफ फाइनाइट ग्रुप जी, ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड बाई ऑर्डर ऑफ एच। द ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट ए बिलोंग टू जी डिवाइड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी, यानी द ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी जो होता है वो किसको डिवाइड करता है, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। उसके बाद एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज स्ट्रिक्टली साइक्लिक। जितने भी ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होते हैं जिसका ऑर्डर प्राइम होता है वो क्या फॉर्म करते हैं, साइक्लिक। देयरफॉर अबिलियन एंड सिंपल ग्रुप एंड देयरफॉर अबिलियन एंड साइक्लिक ग्रुप होता है। द इंडेक्स ऑफ H इन G इज़ द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट एंड लेफ्ट कोसेट। जो इंडेक्स होता है उसको हम इंडेक्स, सब ग्रुप का इंडेक्स किसको बोलते हैं, उसमें जितने डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट होते हैं उनको हम इंडेक्स बोलते हैं, इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप बोलते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नॉर्मल सब ग्रुप एंड कोसेंट ऑफ अ ग्रुप। अ सब ग्रुप H इज नॉर्मल इन G if and only if G inverse equal to H or GH equal to HG for every G belong to G। ये शायद UP TGT या PGT में इस बार पूछा गया था। एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबिलियन ग्रुप इज ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप। अभी हमने ऊपर भी बताया था कि एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबिलियन ग्रुप, अगर कोई हमारे पास अबिलियन ग्रुप है उस अबिलियन ग्रुप से अगर हम सब ग्रुप जितना भी सब ग्रुप बना सकते हैं वो सारे सब ग्रुप क्या फॉर्म करेंगे, एक नॉर्मल सब ग्रुप फॉर्म करेंगे। इंडेक्स 2 थ्योरम, एनी सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 इज अ ग्रुप इज ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप, यानी इंडेक्स 2 के जितने सब ग्रुप होंगे वो सारे क्या होंगे, नॉर्मल सब ग्रुप होंगे। द इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप इज ऑलवेज अ नॉर्मल सब ग्रुप। एक चीज़ इंटरसेक्शन में आपको ध्यान रखना है कि कभी भी इंटरसेक्शन किसी भी चीज़ के लिए आता है तो जिस चीज़ के कलेक्शन का वो इंटरसेक्शन जिस कलेक्शन का होता है, अगर नॉर्मल सब ग्रुप का है या सब ग्रुप का है या ग्रुप का सब ग्रुप का है या नॉर्मल सब ग्रुप का है या किसी भी चीज़ का है, तो जिसका
जिसका वो सब ग्रुप होता है वही जो जिसके लिए वो इंटरसेक्शन रहता है वही वो फॉर्म करता है। उसका सेंटर ऑफ अ ग्रुप जी जेड जी इज ऑलवेज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। एच इज अ नॉर इफ एच इज नॉर्मल द सेट ऑफ ऑल कोसेट जी अपॉन एच फॉर्म अ ग्रुप कॉल्ड कोसेंट ग्रुप। एच क्या है, कोई नॉर्मल सब ग्रुप है और द सेट ऑफ ऑल कोसेट फॉर्म जी अपॉन एच इज कॉल्ड कोसेंट ग्रुप। उसके बाद जी अपॉन जेड जी इज कॉल्ड साइक्लिक, देन द ओरिजिनल ग्रुप जी मस्ट बी अबेलियन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, द ग्रुप हैविंग नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप इज कॉल्ड सिंपल ग्रुप। अगर किसी ग्रुप का कोई प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है तो उसे हम क्या बोलते हैं, हैव नो प्रॉपर सब ग्रुप, देन इट इज कॉल्ड सिंपल ग्रुप। उसके बाद देखिए होमोमॉर्फिज्म एज आइसोमॉर्फिज्म। आप मैपिंग एफ सच दैट जी टू जी डैश इज होमोमॉर्फिज्म इफ एंड ओनली इफ एफ ए बी इक्वल टू एफ ए एफ बी, यानी एफ ए बी को अगर हम एफ ए एंड एफ ए बी के इंटू एफ बी के फॉर्म में लिख सकते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं। ए और बी किसको बिलोंग करता है, ग्रुप को। अ होमोमॉर्फिज्म इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मीन्स होमोमॉर्फिज्म ग्रुप जो होता है वो वन वन और ऑन टू प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है। इट इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। और इसे हम क्या बोलते हैं, जब एक होमोमॉर्फिज्म ग्रुप अगर वन वन एंड ऑन टू प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है तो उस होमोमॉर्फिज्म को हम क्या बोलते हैं, आइसोमॉर्फिज्म। अ होमोमॉर्फिज्म ऑलवेज मैप आइडेंटिटी टू आइडेंटिटी एंड इनवर्स टू इनवर्स। एफ ए इनवर्स इक्वल टू एफ ए होल इनवर्स। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, द कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म के इक्वल टू एक्स बिलोंग टू जी सच दैट एफ एक्स इक्वल टू ई डैश इज ऑलवेज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है, अ होमोमॉर्फिज्म इज वन वन। अगर होमोमॉर्फिज्म वन वन है तो वो इफ एंड ओनली इफ कर्नल इज ई आइडेंटिटी। कोई भी होमोमॉर्फिज्म अगर वन वन है, इंजेक्टिव है, तो इफ एंड ओनली इफ कर्नल ऑफ ई कर्नल इक्वल टू ई। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, every homomorphic image of a group G is isomorphic to the some quotient group of G upon K equal to Fg. Cayley theorem, every finite group of order n is isomorphic to the subgroup of the group G, permutation of group Sn. An isomorphism of a group onto itself is called ऑटोमॉर्फिज्म। यहाँ पे क्या कह रहा है, आइसोमॉर्फिज्म ग्रुप जो होता है अगर वो खुद से onto itself होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोमॉर्फिज्म। तो यहाँ पे ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये सारा MCQ में पूछा जाता है। इसके बाद देखिए परमुटेशन ऑफ अ ग्रुप। तो सिमेट्रिक ग्रुप एस एन हैज ऑर्डर एन। अगर एस एन दिया हुआ है, उसका ऑर्डर पूछ रहा है तो उसका ऑर्डर क्या होगा, फैक्टोरियल एन होगा। एंड नॉन अबिलियन होगा अगर वो, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, मोर देन 3 होगा। उसके बाद द सेट ऑफ ऑल इवेंट परमुटेशन फॉर्म अल्टरनेटिंग ग्रुप एंड अल्टरनेटिंग ग्रुप इज डिनोटेड बाई ए एन एंड ऑर्डर ऑफ अल्टरनेटिंग ग्रुप इज एन बाय फैक्टोरियल एन अपॉन 2। शायद ये TGT में इस बार इस पे बेस क्वेश्चन आया था। द सेट ऑफ ऑल इवेंट परमुटेशन फॉर्म एन अल्टरनेटिंग ग्रुप ए एन and its order is factorial n. an is normal subgroup of Sn since its index is 2. उसके बाद नेक्स्ट, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर p स्क्वायर इज ऑलवेज अबिलियन। ठीक, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर p स्क्वायर इज ऑलवेज अबिलियन। इफ p की पावर k डिवाइड ऑर्डर ऑफ g, देन g हैज एटलीस्ट वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर p रेज टू दी पावर k। थैंक यू। होप आपको ये सारी थ्योरम का स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद मैं 100 क्वेश्चन की सीरीज़ स्टार्ट करूँगी जिसमें कि 100 MCQ डिस्कस करूँगी और एक डिटेल में ग्रुप थ्योरी के सारे थ्योरम्स का प्रूफ जितना भी GIC मेंस के लिए है वो सारा मैं साइड टू साइड लेके चलती रहूँगी। थैंक यू।